जो मेरा घर है वो 1920 का है, तो बहुत पुराना घर है। अगर अब तो चलो मैं अंदर आपको अभी अंदर दिखाता हूँ कि अंदर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे। हेलो, कैसे हैं आज सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विकास। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अमेरिका के घर कैसे होते हो। मैं बेसिकली मेरे घर का आपको टूर दिखाऊंगा कि अमेरिका के घर कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और जब घर खरीदते हो यहाँ पे तो क्या क्या चीज़ें उसके साथ मिलती है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेरा नाम विकास है। मैं एक इंडियन हूँ जो अमेरिका में आके सेटल हुआ हूँ। मैं वीकली वीडियोस बनाता हूँ अमेरिकन लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। तो ये बेसिकली मेरा घर है, आप देख रहे रहेंगे। मैं एक टाउन हाउस में रहता हूँ। टाउन हाउस में क्या होता है कि बाकी के जो घर होते हैं उनकी दीवारें जॉइंट होती है। मतलब मेरा एक घर है, उसके बाद में दूसरा भी घर होता है और ये साइड में भी घर होते हैं। तो मैं टाउन हाउस में रहता हूँ। ये पीछे मेरा डोर है और बाजू में ये मेल बॉक्स होता है। मेल बॉक्स मतलब आपका जो लेटर वगैरह आता है, लेटर इसके अंदर जाता है। और चलो मैं अंदर आपको अभी अंदर दिखाता हूँ कि अंदर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं टाउन हाउस में रहता हूँ। ये टाउन हाउस होता है। ये बेसिकली टाउन हाउस या तो 2 स्टोरी होते हैं या तो 3 स्टोरी होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन कहाँ पे हो सिटी में। तो मोस्टली 2 या 3 स्टोरी होते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अंदर बाजू में आपको यहाँ पे छोटा सा की वगैरह रखने के लिए जगह मिलेगा, जो की का होता है। फिर मेरे हाउस में यहाँ पे मेरा लिविंग रूम है। जैसे ही अंदर आया तो एक छोटा सा लिविंग रूम है, टीवी वगैरह रखा है मैंने। तो बाजू में सोफ़ा से ये है और एक विंडो होता है, आपको सामने एक बड़ा सा विंडो है, उसको कर्टन वगैरह लगा है क्योंकि आप बाहर का भी देख सकते हैं। तो ये तो होगा मेरा एक छोटा सा मैंने ऐसा लिविंग रूम बनाया। फिर बीच में मेरा बड़ा सा स्पेस है। यहाँ पे मुझे स्पेस थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि स्पेस रहेगा तो हम लोग आने जाने में भी अच्छा लगता है और जगह ज़्यादा दिखती। तो बीच में आप जैसे कि डाइनिंग रूम वगैरह बना सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं है, मैं और अकेला रहता हूँ, तो ज़्यादा लोग नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा छेड़ने लगे। तो यहाँ पे बेसिकली डाइनिंग रूम होता है। फिर अगर जो डाइनिंग रूम से आप अंदर जाओगे तो स्ट्रेट यहाँ पे किचन है। अभी अमेरिका में जब सब जो हाउसेस होते हैं वो मोस्टली सब आपको बिल्ड करके दिया जाता है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि फ्लोर वगैरह तो ऑलरेडी होता है, लेकिन जो आप शेल्स वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे किचन में, वो ऑलरेडी वो उन्होंने बना के ही दिए थे। तो मुझे कुछ बनाना पड़ा जब मैंने घर खरीदा। तो यहाँ पे फ्रिज है, आप देख रहे हो फ्रिज है यहाँ पे, और शेल्स है ऊपर। तो शेल्स है ऑलरेडी बनाए, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो स्पेस मिलने से कुछ सामान जो होते हैं आपके आप रख सकते हैं। तो उसके बाद माइक्रोवेव भी जो होता है वो मिलता है आपको। तो ख़रीदना कुछ नहीं पड़ता। अगर आपने घर खरीदा है ना, तो बेसिक जो चीज़ें होती है ना आपको ख़रीदनी नहीं पड़ती है, तो घर के साथ ही मिलती है। और स्टोव वगैरह तो इनबिल्ट मिलता है। तो आप इस यहाँ पे मेरा किचन टॉप है। किचन टॉप पे जैसे ही आप किचन से बाहर जाओगे तो मेरा बाहर पैडियो है, आप देख रहे रहेंगे पैडियो। यहाँ पे आज बारिश हो रही है, देख सकते हैं बारिश हो रही है आज। तो ये छोटा सा पैडियो है, यहाँ पे लगा। तो पीछे साइड में आपको कुछ वगैरह छोटा सा गार्डन बनाना है, गार्डन भी बना सकते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे हर घर के साथ आपको बैकयार्ड मिलेगा। जो बैकयार्ड में आपको जो भी चीज़ें करनी है आप कर सकते हैं। या तो गार्डन कर सकते हैं, या तो बारबेक्यू कर सकते हैं, या छोटा मोटा सा स्विमिंग पूल भी दे सकते हैं। तो मोस्टली जो घर होते हैं उसमें बैकयार्ड होता ही होता ही यहाँ पे घर पे। और बैकयार्ड में आप देख रहे हैं कि पीछे से एंट्रेंस भी है, अगर पीछे से कोई आना चाहे तो आ सकता। अभी ये तो हो गया मेरा लिविंग रूम किचन। जैसे भी मैंने फर्स्ट एंट्रेंस किया मेरे रूम से, मेरे घर से डोर से, तो वहाँ पर आपको लिविंग रूम मिला, वहाँ पे किचन मिला।
और वहाँ पे बेसमेंट भी होता है। मोस्टली जो जो घर होते हैं उसमें बेसमेंट भी होता है। नीचे मेरा बेसमेंट है, आपको मैं दिखाऊंगा। जो बेसमेंट होता है कुछ फिनिश रहता है, कुछ सेमी फिनिश रहता है, या तो कुछ टोटली फिनिश रहता है। मतलब वो टोटली ऐसा आपको रूम के जैसे देखेंगे, लेकिन मेरा फिनिश नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके कि बेसमेंट में क्या क्या। तो आप ऊपर वहाँ से किचन में से नीचे आए बेसमेंट में, तो बेसमेंट है। और एक यहाँ पे जाओगे तो बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा रूम है। आप यहाँ पे एक रूम भी बना सकते हैं पूरा एकदम। यहाँ पे मतलब आपको करना है तो रूम की तरह ही होता है। तो कोई अगर रहना चाहे यहाँ पे तो रह सकता है। इसका एक अगर अलग से बेडरूम भी आप बना सकते हैं। और ये साइड में तो मैंने कुछ सामान रखा है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली देख सकते हैं आप बॉयलर वगैरह है जो एसी के लिए और गर्म पानी की चीज़ों के लिए है। वो गर्म पानी के लिए है, ये एसी के लिए है। अगर यहाँ पे कोई किचन भी बनाने के लिए कोशिश रेंज है। यहाँ पे छोटा सा बाथरूम वगैरह है जो मैंने फिनिश नहीं किया है, मैं फिनिश करूँगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे बेसमेंट में मोस्टली सब चीज़ें होती है। अगर आप कुछ रूम बनाना चाहते हो तो यहाँ पे रूम भी बना सकते हैं। तो आपका बेडरूम हो सकता है, किचन हो सकता है और लिविंग रूम हो सकता है। तो अलग से ये बेसमेंट में जो नीचे होता है वो फ्लोर बन सकता है। तो फिर से हम लोग लिविंग रूम में आए हैं। जैसे ही भी लिविंग रूम से ऊपर जाओगे तो मेरा बेडरूम है। तो मेरे ये घर में दो बेडरूम है। तो ये 2 बेडरूम का घर है और दो फ्लोर है यहाँ पे। बेसिकली जो नीचे वाला एक फ्लोर है यहाँ पे किचन और लिविंग रूम में, और ऊपर पे एक फ्लोर है। और जैसे भी बोला बेसमेंट है, बेसमेंट में भी एक फ्लोर है। तो ये यहाँ से स्टेप से आप ऊपर जाना है। और बाथरूम भी मोस्टली सब फिनिश वगैरह बाथरूम होते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे घर होते हैं उसमें बाथटब आपको इन बिल्ड ही मिलेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ किया नहीं था यहाँ पे बाथरूम में भी। ये मेरा छोटा सा ऑफिस है। यहाँ पे मेरा लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर मैंने रखा है, कंप्यूटर डेस्क है और छोटी मोटी चीज़ें हैं बाजू में। तो यहाँ पे मेरा एडिटिंग वगैरह में कुछ काम करना है, ऑफिस का काम करना है, प्रिंटर वगैरह है, तो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे ये जो है मास्टर बेडरूम है, जो मेरा बेडरूम है होता है छोटा सा ये। और सामने इसके बाजू में ही सामने में एक बेडरूम है, तो ये सामने वाला बेडरूम होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर भी बेडरूम की क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इनफ स्पेस है। अगर आपको यहाँ पे भी कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस से रख से यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। अगर डेकोरेशन यहाँ पे एक रूम भी बन सकता है। बहुत सारे लोग रूम बनाते हैं या तो ऑफिस बनाते हैं कुछ। तो वो ये मेरा बेडरूम है। वैसे यहाँ पे भी विंडोज़ होते हैं तो आपको फ्रेश अगर एयर वगैरह चाहिए तो फ्रेश एयर भी आएगी। और क्लाजेट होता है, इनबिल्ट क्लाजेट होता है, तो आपको कुछ ज़्यादा क्लॉजेट की ज़रूरत नहीं होती। तो अमेरिका में मोस्टली मैंने देखा है कि तीन टाइप के घर होते हैं। जो जैसे कि मेरा है, जैसे कि मैंने बोला आपको टाउन हाउस होते। तो टाउन हाउस में क्या होता है कि मेरे ये साइड में भी घर होता है और मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में घर होता है। और उसकी दीवारें कनेक्टेड रहती और एक ऐसा एक ब्लॉक रहता है जिसमें ब्लॉक में बहुत सारे घर होते। तो उसको टाउन हाउस या टाउन होम बोला जाता है। और दूसरा होता है सिंगल फैमिली होम। जो सिंगल फैमिली होम क्या होता है, वो बड़ा सा होता है। आपको उसको गराज मिलेगा, आगे पीछे जगह मिलेगी और उसको गार्डन वगैरह रहेगा। तो मतलब आपको सिंगल फैमिली रहेगा। मतलब आपको उसमें दीवारें अटैच नहीं होगी या तो कोई आजू बाजू में घर नहीं होगा। घर होगा आजू बाजू में, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के होगा, जिसका आपको गार्डन होगा, पार्किंग होगा। तो उसमें आपको एक प्राइवेसी आ जाती, तो उसको सिंगल फैमिली होम बोला जाता है। और जो थर्ड होता है उसको अपार्टमेंट बोला जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जो अपार्टमेंट होते हैं बेसिकली वो अपार्टमेंट होती। तो ये मैंने तीन टाइप के अमेरिका में यहाँ पे घर देखे। ये जो मेरा घर है वो 1920 का है। तो बहुत पुराना घर है। अगर आप देख रहे रहेंगे तो नए जैसा घर दिख रहा है, लेकिन इसको रीमॉडल करके किया है। जो मोस्टली जो मैं सिटी में रह रहा हूँ, वो जो सिटी में हाउसेज जो बिल्ड हुए थे वो 1920 में हुए थे। तो तभी के ही हाउसेस है, उसको रीमॉडल करके वो लोग बेचते हैं। लेकिन आप देख रहे रहेंगे हाउस को जैसे कि उन्होंने नया के जैसा बनाया था। जब मैंने खरीदा था उसको पूरा बना के दिया था मेरे को। और आप देख रहे रहेंगे जो फ्लोर है यहाँ पे, जो नीचे पे वो वुडन का है, ऊपर पे कारपेट लगा है। तो यहाँ पे मोस्टली वुडन का फ्लोर है, तो मुझे अच्छा लगता है वुडन का फ्लोर, इसलिए मैंने वुडन का फ्लोर देख के लगाया। और आपको अमेरिका के घरों की एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो दीवारें होती ना, दीवारें आप सुन सकते हो, ये कंक्रीट की दीवारें नहीं होती, ये लकड़ी की दीवारें होती है। जो लकड़ी होता है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे ठंडा जो होता है वो बढ़ते रहता है। जब ठंडा होता है तो उसको इंसुलेशन रखने के अंदर, उसके अंदर इंसुलेशन डाला जाता है। तो ठंडी में जो गर्मी हो घर की वो रिटेन रहे, जो हीट जो होती है वो रिटेन रहे घर के अंदर। इसलिए जो दीवारें जो होती है वो कंक्रीट की नहीं होती,
बल्कि लकड़ी की होती है। तो यहाँ पे इधर आप घर को परचेस कर सकते, या तो रेंट कर सकते, या तो शेयर कर सकते किसके साथ, तो आपके पास ऑप्शन होता है। तो मैंने ख़रीदा है। तो जो बाइंग की प्रोसेस होती है बहुत इजी होती है, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं पड़ता आपको। एप्लीकेशन मतलब पहले तो घर देखना पड़ता, आपको एरिया चूज़ करना पड़ता कौन से एरिया में आपको देखना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन डालना पड़ता है। तो एप्लीकेशन डाल के आपका क्रेडिट चेक किया जाता है कि क्रेडिट क्या होता है। अगर आप अप्रूव हो गए तो फिर घर खरीद सकते। तो घर में कुछ इतना कुछ हार्ड प्रोसेस नहीं होती। आप इजीली घर खरीद सकते हैं यहाँ पे, अगर खरीदना है तो घर की प्राइस भी डिपेंड होती है। आप अगर सिटी में रह रहे हो तो प्राइस हाई होती है, अगर काउंटी साइड जाओगे तो थोड़ा कम होती है, और डिपेंड करता है कौन से टाइप का आप घर ले रहे हैं। अगर मेरे जैसा टाउन होम ले रहे तो वो एवरेज में होता है। अगर आप सिंगल फैमिली लेते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको उसके साथ आजू बाजू में लैंड वगैरह दिया जाता है, तो इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा होता है। अगर आपको कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे घर खरीदे जाते हैं, क्या क्या प्राइस होती है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता है। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा अगर आपको उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो मैं उसके ऊपर कुछ वीडियो बना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है मुझे बता दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें। तो उससे क्या होता है, मुझे और वीडियो बनाने की इच्छा होती, तो मैं और वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।